क्या हो कि अगर आप एक दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और उस प्रॉपर्टी को लेके फ्लिप करने का मतलब कि वापस रीसेल करने का सोच के फायदा कमाने के लिए आपका मोटिव है, तो ये वीडियो है आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे मिथ बताऊंगा जो हमेशा प्रॉपर्टी फ्लिपिंग के टाइम पे आपको आते हैं और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत कम लोगों को पता होते हैं। जो भी नया इन्वेस्टर होता है तो उनको काफी हद तक के उनको इस मिथ का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप भी एक न्यू इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो है आपके लिए, आखिरी तक देखना। तो गाइज, मेरा नाम है शहबाज, मैं हूँ आपका रियल्टर भाव। जैसे आपको पता है मैं करता हूँ दुबई में एज ए रियल्टर का जॉब। यहाँ पे मैं आपको ऐसे कुछ मिथ्स के बारे में बताऊंगा जो उसको सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसे पहले मिथ जो है, आप दुबई में प्रॉपर्टी लीजिए, 2 से 3 महीने में जब डेवलपर सोल्ड आउट हो जाता है तो आप प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में बेच सकते हो, जो कि सब में बड़ा मिथ है। यहाँ पे आइडियल टाइम है प्रॉपर्टी बेचने का, वो है एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। मतलब कि हैंडओवर का जब टाइम आता है तब आप प्रॉपर्टी को अगर फ्लिप करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, लाइक वंस इन अ ब्लू मून, कि आपने प्रॉपर्टी ली और 8-10 महीने में आप प्रॉपर्टी फायदे में बेच सकते हो। बट हर किसी प्रोजेक्ट पे, हर किसी प्रॉपर्टी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप ऐसी करने का सोचते हो तो आप यहाँ पे लॉस भी खा सकते हो उस प्रॉपर्टी में। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप दुबई में किधर भी प्रॉपर्टी लो, आपको तो फायदा ही होना, आपको प्रॉफिट ही होना है। ये भी एक सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले लो आपको फायदा ही होना है। आपको कुछ फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या मिल रहा है आपको, डेवलपर आपको क्या क्वालिटी दे रहा है, डेवलपर आपको क्या लेआउट दे रहा है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके लिए आपको चाहिए एक एक्सपर्ट की एडवाइस और एक एक्सपर्ट जो आपको इस चीज के बारे में आपको नॉलेज करे। तीसरा पॉइंट ये है कि लाइक आप जितना लॉन्ग पेमेंट प्लान लो उतना ही आपके लिए अच्छा है इस प्रॉपर्टी को आगे फ्लिप करने के लिए। ये भी सबसे बड़ा एक मिथ है। इसका रीजन ये है कि आप जितना लॉन्ग आपका पेमेंट प्लान लेते हो, लाइक 1% का या 0.5% वाला पेमेंट प्लान लेते हो, तो यहाँ पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप ज्यादा पैसा पे कर देते हो। फर्स्ट ये चीज, लाइक 70-75% आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही पे कर देते हो। और अगर दूसरी बात मैं अगर करूं तो यहाँ पे आपका प्राइस पर स्क्वायर फीट बढ़ जाता है रेट। तो इस वजह से आइडियली ये पेमेंट प्लान लेना, अगर आप एक इन्वेस्टर फ्लिप करने के लिए सोच रहे हो तो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। यहाँ पे आपको एक ऐसा पेमेंट प्लान देखना है जहां पे आप कम से कम पैसा भर के आपको जल्द से जल्द हैंडओवर मिले। मतलब कि लाइक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने भर दिया 30%, तो यहाँ पे आपको एट द टाइम ऑफ हैंडओवर जाएगा 20%। अगर आपको हैंडओवर आ रहा है, बाकी 50% आपको मिल रहा है एट द टाइम ऑफ, सॉरी, 50% आपको मिल रहा है पोस्ट हैंडओवर प्लान। तो यहाँ पे आप क्या मिल गया, आपने भरा कितना, सिर्फ 30%। और आप जब प्रॉपर्टी हैंडओवर का टाइम आ रहा है वो टाइम पे फ्लिप करते हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ज्यादा फायदा कमा सकते हो। अगर आप मेरी बात करो तो लाइक मैं मेरे क्लाइंट्स को क्या एडवाइस करता हूँ, कौन से फैक्टर्स पे मैं काम करता हूँ, तो मैं सिर्फ काम करता हूँ 4 फैक्टर्स पे, जो हिसाब से मैं अपने क्लाइंट को एक राइट प्रॉपर्टी दिला सकूं इफ ही इज एन इन्वेस्टर। मतलब कि पहला मैं देखता हूँ कि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। अगर उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि लाइक 2 से 3 साल के लिए, तो मैं उनको एक ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जो 50% डेवलप्ड हो, जहां पे अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे 2 से 3 साल में उनके प्रॉपर्टी में उनको फायदा मिले। या अगर उनकी कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की, मतलब कि एक 5 से 7 साल तक अगर वो होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, तो मैं उनको एक ऐसी जगह पे बताऊंगा जो एरिया डेवलपिंग है। जैसा जैसा वो एरिया बढ़ता जाएगा अपने आप ही इनको फायदा होते जाएगा आगे प्रॉफिट में। दूसरा मैं ये देखता हूं कि उनको एक राइट प्राइस पर स्क्वायर फीट मिले। राइट प्राइस पर स्क्वायर फीट इतना जरूरी होता है कि आप अगर आगे प्रॉपर्टी बेचने जाते हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। मतलब आपको ये प्राइस में आपको 2 बेडरूम मिल रहा है, आपको वो प्राइस में आपको 1 बेडरूम मिल रहा है, बट एक्चुअली जब आप उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट निकालने जाते हो तो काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ती है। और तीसरा फैक्टर मैं ये देखता हूँ कि डेवलपर, जरूरी नहीं कि डेवलपर पुराना ही हो, नए डेवलपर की भी अगर हिस्ट्री स्ट्रांग है तो वो एक आपको अच्छा प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करके देता है, आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलती है, प्लस आपको एक अच्छा पेमेंट प्लान भी वो देता है। फोर्थ, नॉट एंड लिस्ट, बट ये जो है ये है पेमेंट प्लान। जैसे कि मैं आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा क्रुशियल रोल प्ले करता है प्रॉपर्टी में। समझ लीजिए इफ इन केस अगर मैंने अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिलाई और उनको ऐसा इंसिडेंट आ गया कि लाइक उनको प्रॉपर्टी से एग्जिट करना है, तो जरूर वो लॉस में ना जाए, इस हिसाब से मैं उनको ऐसा पेमेंट प्लान दिलाता हूं कि अगर इन बिटवीन पे अगर वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं 1 साल में तो उनको लॉस में ना जाए प्रॉपर्टी। या अगर वो हैंडओवर के टाइम पे बेचे तो
कम से कम 50% टू 80% तक के वो अपने पैसे का फायदा कमा के जाए। तो गाइस कैसी लगी मेरी जानकारी बताइएगा जरूर, और मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगर किसी को भी अगर आपको जानकारी देनी हो तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपको फ्री में अगर कुछ भी कंसल्टेंट चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कर सकते हो डीएम व्हाट्सएप पे, मैं आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दे दूंगा। थैंक यू।